गणित पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमने जो लर्निंग सीरीज स्टार्ट किया था लिमिट के ऊपर, उसका ये आज तीसरा एपिसोड है। तीसरा एपिसोड स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 11 से। और ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहे हैं वो है जेईई मेन एंड AIEEE का प्रीवियस 20 ईयर्स क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ दिस वन इज इक्वल्स टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। हमको निकालना क्या है, a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लोअर साइड में x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। तो अगर लोअर साइड में यहाँ पे हम x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो लोअर साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये लिमिट एग्जिस्ट हुआ है, मतलब x इक्वल्स टू 1 पुट करने के बाद अपर साइड को भी 0 होना ही होना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ limit, for existence of limit put x equals to 1, then 1 minus a plus b, this should be 0। इसको भी 0 होना ही होना है। यहाँ से हम b का वैल्यू निकाल लेते हैं। b इक्वल्स टू a माइनस 1। ए को उधर ले जाएंगे तो प्लस a हो जाएगा और 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक नंबर दे दिया। ठीक है, इसके बाद हमको इन प्लेस ऑफ बी के बदले में a माइनस 1 पुट करना है। ठीक है, सो देयर फोर लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस a माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। इस लिमिट का हम कौन सा साइड लिया, LHS, लेफ्ट हैंड साइड को लेके कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 1 साथ में रख दिया। उसके बाद माइनस ax प्लस a बाई एक्स माइनस 1। इसको रीअरेंज कर लिया, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 1 साथ में ले लिए। उसके बाद माइनस ax प्लस a। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1। तो ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 1 स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप माइनस a टेकिंग एज कॉमन, देन ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। ठीक है, तो इसके बाद में हमको अपर साइड से x माइनस 1 को कॉमन के तौर पे रखना होगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस a। ठीक है, डिवाइडेड बाई x माइनस 1। x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 1 माइनस a। पुट x इक्वल्स टू 1, so 1 plus 1 minus a, so the value of this limit is equals to 1 plus 1 minus a, that is equals to 2 minus a, and it is also given ये लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है क्या, 5, so this is equals to 5, so therefore 2 minus a is equals to 5, therefore a is equals to, first of all minus a is equals to 5 minus 2, so minus a is equals to 3, so therefore a is equals to minus 3. Put a equals to minus 3 in equation 1. So putting a equals to minus 3 in equation 1, so b is equals to माइनस 3 माइनस 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 4। हमको निकालना क्या है, a प्लस वैल्यू का
ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है, तो देयरफॉर ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी, ए का वैल्यू -3, बी का वैल्यू -4, सो ए प्लस बी का वैल्यू होगा -7। सो ये आंसर कौन सा होगा, सो देयरफॉर आंसर सी -7। आशा रखते हैं कि ये जो सम है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। If such that R2 are continuously differentiable function, f of 2 is equals to 6, f dash 2 is equals to 1/48, integration 6 to fx 4t cube dt is equals to x minus 2 into gx, ये गिवन है। तो हमको निकालना क्या है, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 gx का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम gx का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो gx का वैल्यू क्या होगा, x माइनस 2 नीचे आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन 6 to fx 4t क्यूब dt बाई x माइनस 2 ये होगा। तो इसके बाद में बोथ साइड लिमिट x टेंस टू 2 इसको हम ले लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 2 gx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 इंटीग्रेशन 6 to fx 4t क्यूब dt by x minus 2. We have to find the value of this one, means limit x tends to 2 gx, इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो लोअर साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लोअर साइड हो जाएगा 0, एक बार देख लेते हैं। तो लोअर साइड हो जाता है 0 और अपर साइड इंटीग्रेशन 6 टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो 6 टू f ऑफ 2 हो जाएगा। 6 टू f ऑफ 2, x इन प्लेस ऑफ x क्या पुट हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 और f ऑफ 2 का वैल्यू क्या है 6, तो इंटीग्रेशन 6 to 6 हो जाएगा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ अपर साइड इज ऑल्सो 0। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ 0/0 फॉर्म, दिस इज द फॉर्म ऑफ 0/0। तो हमको करना क्या है, हम जानते हैं कि अगर 0/0 फॉर्म होता है तो क्या यूज़ करेंगे हम, एल हॉस्पिटल रूल। सो दिस इज इक्वल्स टू देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2 gx इज इक्वल्स टू, अपर साइड को एक बार डेरिवेटिव करेंगे, लोअर साइड को एक बार डेरिवेटिव करेंगे। सो लिमिट x टेंस टू 2, सो अपर साइड को एक बार डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है तो हमने पहले ही इसको सॉल्व किया था किस इस टाइप का। क्या होगा, यहाँ पे t इन प्लेस ऑफ t क्या पुट होगा fx। सो 4 इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा, सो इन प्लेस ऑफ t क्या पुट होगा fx। सो 4 fx होल क्यूब, आफ्टर दैट क्या होगा, fx का डेरिवेटिव होगा। सो होगा f डैश x बाय, यहाँ पे क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 का डेरिवेटिव 0। तो अल्टीमेटली लोअर साइड में क्या आएगा, 1 आएगा। तो लोअर साइड इफ़ वी पुट x इक्वल्स टू 2, तो लोअर साइड 0 नहीं हो रहा है, मतलब हम x इक्वल्स टू 2 पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 f ऑफ 2 होल क्यूब इंटू एफ डैश 2, 4 f ऑफ 2 का वैल्यू गिवन, सो दिस इज इक्वल्स टू 6 का क्यूब इंटू एफ डैश 2 का वैल्यू भी दिया हुआ है, ये हो जाएगा क्या 1/48। नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा 4 इंटू 6 क्यूब मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 1/48। सो 4 12 जा 48, 2 6 जा एंड
2 3 so 318. So the value of integration so the value of limit extends to 2 gx, this is equals to 18. So आंसर कौन सा आएगा? ए 18. ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये आया है 9 जनवरी सेकेंड शिफ्ट 2019 में। ठीक है, एक चीज़ आपको बता दे कि सभी जो सम है वो किसी ना किसी ईयर में आइदर इन जेईई मेन और इन AIEEE में ज़रूर आया होगा। तो अगर आप सभी टाइप को अच्छे से समझ लेते हैं तो लिमिट से जो भी सम आएगा हम आशा रखते हैं कि आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इट इज़ गिवन दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस x, दिस इज़ बॉक्स x प्लस mod x साइन बॉक्स x बाय mod x। बॉक्स x मीन्स हम लोग जानते हैं बॉक्स x इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इज इक्वल्स टू x। सो फॉर दैट बॉक्स x का वैल्यू x लेस देन 0 पे क्या होगा? x लेस देन 0 पे बॉक्स x का वैल्यू होगा -1। ताहले देन व्हेन x लेस देन 0 एंड mod x का वैल्यू क्या होगा? -x व्हेन x लेस देन 0। ये दोनों चीज़ यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, सो पुट लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x, दिस इज -1, दिस इज इक्वल्स टू बॉक्स इज इक्वल्स टू -1 प्लस mod x equals to -x, so plus minus minus x sine of -1 divide by box x mod x is equals to -x. Next line, x and x will be cancelled, then limit x tends to 0 minus, ये हो जाएगा माइनस को अगर हम कॉमन के तौर पे लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स साइन ऑफ -1 बाय -1। x कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ है? 1 रह गया है तो -1। ठीक है, माइनस माइनस विल बी कैंसिल, लोअर साइड तो 0 नहीं होगा तो हम x इन प्लेस ऑफ x 0 पुट कर सकते हैं। तो पुट करने के बाद ये क्या आएगा? 1 प्लस 0 साइन ऑफ -1, सो ये हो जाएगा साइन ऑफ -1, साइन ऑफ -1। सो ये ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी, साइन ऑफ -1। ऑप्शन कौन सा होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये आया है 2017 में, जेईई मेन 2017 में। फाइंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 दिस वन, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो पहले हम x इक्वल्स टू 3 लोअर साइड में पुट करेंगे। तो लोअर साइड में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √of 3 × 2 6 -4 बाय √2। सो तो 6 - 4 दिस इज इक्वल्स टू 2, सो -2 + 2 विल बी कैंसिल, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद में हम अपर साइड को देखेंगे। अपर साइड में √of 3 × 3 -3, सो 3 × 3 √of 3 × 3 मीन्स 9, √of 9 मीन्स 3, so this is also equals to 0. So this is the form of 0/0 फॉर्म। सो 0/0 अगर फॉर्म आएगा तो हम जानते हैं तो क्या होगा? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल को हम एक बार अप्लाई करेंगे। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल क्या है? अपर साइड को एक बार डेरिवेटिव करेंगे, लोअर साइड को एक बार डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि √of x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है?
इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स। तो ये सम आप करके आंसर को कमेंट में बताना, ठीक है। इस टाइप का जो सम है वो एपिसोड नंबर 1 एंड 2 पे हमने पहले ही करके दिखाया है। तो इसका आंसर कौन सा होगा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये जो है ना ddx और रूट एक्स यहाँ पर काम आएगा, इसलिए हम बता दें, ठीक है। अगर ऊपर साइड का रूट ओवर ऑफ 3x इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, एक बार हम करके दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू रूट ओवर ऑफ 3x, 1/√x टाइप का। तो 1/√ओवर ऑफ 3x एंड 3x का डेरिवेटिव को तो क्या होगा 3। सो डू दिस वन सेम एज रूट ओवर ऑफ x टाइप। So do this and comment the answer. Okay.